तो स्वागत है आप सबका हमारे रचना शरीर पेपर फर्स्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर संधि शारीर में। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे आते हैं 2 एमसीक्यू, एक एसएक्यू और एक एलएक्यू। तो कुल मिला के इसका वेटेज है 17 मार्क्स का। तो अभी मैं ये चैप्टर आपको ट्रिक के माध्यम से आपके फिंगर टिप्स पे कराने वाला हूँ। इसके बाद आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसी के नोट्स को 1-2 बार रिवाइज कर लेना और आपके 17 मार्क्स गारंटेड आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि की व्याख्या। तो संधि का मतलब ही होता है मिलना या फिर जुड़ना, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर दो या दो से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं और एक विशेष प्रकार के बंधन से बंधी होती हैं, उसको हम संधि कहते हैं। तो आप सभी ने क्रिया शरीर में कफ के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि जो श्लेष्मक कफ होता है उसका स्थान संधि होता है। तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट कि संधि या कफ का स्थान है और संधि के स्थान पर विशेष रूप से श्लेषक कफ होता है, ये दोनों पॉइंट आपको आसानी से याद रह जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कफ का क्षय होने पर संधि दौर्बल्य और संधि शिथिल का निर्माण होता है। अब जाहिर सी बात है, जिस जगह पर जो चीज़ रहता है यदि उसी की कमी आ गई तो उसमें दुर्बलता और ढीलापन तो आएगा ही। हमारा नेक्स्ट पॉइंट याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि हमने जो सप्त धातुएं पढ़ी हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो अस्थि के बाद मज्जा आता है और अस्थि होता क्या है? दो अस्थियों का मेल, यानी कि मज्जा व स्रोतस का मूल स्थान तो होगा ही। तो संधि या मज्जा व स्रोतस का मूल स्थान है, ये पॉइंट आपको आसानी से याद रह जाएगा। तो कुल मिला के संधि की व्याख्या हुई कि दो या दो से अधिक हड्डियां जहाँ पर एकत्रित होती हैं उसको हम संधि बोलते हैं। बाकी संधि कफ का स्थान होता है और मेनली श्लेषक कफ होता है। बाकी यदि कफ में क्षय हो गया तो संधि में दुर्बलता और संधि में ढीलापन आ जाएगा। बाकी संधि जो है वो मज्जा व स्रोतस का मूल स्थान होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं संधि के प्रकार। तो सुश्रुत ने संधि के स्थान पर होने वाली मूवमेंट के आधार पर संधि के दो प्रकार किए हैं, यानी कि मूवमेंट के आधार पर अस्थि संधि के दो प्रकार हैं। एक तो है चेष्टा युक्त संधि, दूसरी है स्थिर संधि। आकार के अनुसार यदि हम बात करें तो अस्थि संधि के 8 प्रकार होते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये आठों प्रकार आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने वाला हूँ। तो जिन संधियों के स्थान पर कम या फिर अधिक मात्रा में चेष्टा यानी कि मूवमेंट होती है उन्हें हम चेष्टा युक्त संधि कहते हैं। इसके पुनः दो प्रकार किए गए हैं, एक बहुचेष्टा युक्त और दूसरा है अल्पचेष्टा युक्त। तो नाम से ही समझ में आता है कि बहुचेष्टा युक्त का मतलब होता है कि बहुत मूवमेंट होता है और अल्पचेष्टा युक्त का मतलब होता है कि जहाँ पर मूवमेंट अल्प होता है। अत्यधिक चेष्टा युक्त संधि के एग्जाम्पल हैं शाखा और हनु, और अल्प चेष्टा युक्त संधि के एग्जाम्पल है कटी प्रदेश यानी कि इंटरवर्टेब्रल जॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर संधि, यानी कि इस प्रकार की संधि में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है और इसका एग्जाम्पल याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि जो चेष्टा युक्त संधि है उसके अलावा जो भी संधि है वो सभी स्थिर संधि आती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आकार के अनुसार अस्थि संधि के जो 8 प्रकार किए गए हैं उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी स्टोरी याद करनी है कि कोई एक लड़का है जो ओखली पर काम कर रहा है। तो उसका एक दोस्त आता है और उसको बोलता है कि तू छोड़ ओखली शाम पर और संग की वाइस सुन मन से। तो आकार के अनुसार संधि के प्रकार याद करने की ट्रिक हुई तू छोड़ ओखली शाम पर संग की वाइस सुन मन से। ट्रिक में तू से होगा तुन से उनी संधि, छोड़ से होगा कोर संधि, ओखली से होगा उदुखल संधि, शाम से होगा सामुदक संधि, पर से होगा प्रतर संधि, संग से होगा शंखावर्त संधि, वायस्तुन से होगा वायस्तुंड संधि और मन से होगा मंडल संधि। कोर संधि का मतलब होता है हिंज ज्वाइंट, उदुखल संधि का मतलब होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सामुदक संधि का मतलब होता है सैडल ज्वाइंट, प्रतर संधि का मतलब होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, तुंड सेवनी का मतलब होता है सूचर्स ज्वाइंट और वायस्तुंड का मतलब होता है कॉन्डाइलर ज्वाइंट। तो हमारी पहली संधि है कोर संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट। घर का दरवाजा या खिड़की का जो काज होता है इस संधि की संरचना उसी के प्रकार होती है। मेनली ये संधि शाखा में पाई जाती है। इस संधि में केवल वन साइड मूवमेंट होती है जैसे कि नी ज्वाइंट में, एल्बो ज्वाइंट में और रिस्ट ज्वाइंट में। तो आप इन संधियों का मूवमेंट करा के देखिएगा तो आप देख पाएंगे कि इनका मूवमेंट केवल वन साइड ही हो पाता है। इसलिए इनका एग्जाम्पल याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। बस आपको इनके हिंदी नाम याद करने जरूरी है। जैसे कि एंकल ज्वाइंट को बोलते हैं गुल्फ संधि, जानू संधि को बोलते हैं नी ज्वाइंट। हमारी सेकंड संधि है उदुखल संधि यानी कि बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। उदुखल का मतलब ही होता है ओखली, यानी कि इसकी संरचना ओखली और मूसल के समान होती है। इसमें एक अस्थि का संधायक पृष्ठ जो कि ओखली के समान गहरा होता है और दूसरी अस्थि का सिर भाग जो कि मूसल के समान होता है, ये दोनों अटैच हो जाते हैं और ये बनाते हैं बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस प्रकार की संधि हमारे शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट में पाया जाता है। हमारी नेक्स्ट संधि है सामुदक संधि यानी कि सैडल ज्वाइंट। सामुदक का अर्थ ही होता है संदूक। इस प्रकार की संधि में एक अस्थि का आर्टिकुलर सरफेस अवतल होता है और दूसरी अस्थि का आर्टिकुलर सरफेस उत्तल होता है। इसके एग्जाम्पल याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि आपको सामुदक से याद करना है समुद्र यानी कि बहुत गहरा, जैसे कि गुदा, भंग और नितम। हमारी नेक्स्ट संधि है प्रतर संधि यानी कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट।
इस प्रकार की संधि में जो दो अस्थियां होती हैं, उनकी जो संधायक पृष्ठ यानी कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है, वो प्लेन यानी कि समतल होता है, जिसके कारण इसमें केवल ग्लाइडिंग मूवमेंट ही संभव हो पाती है। और इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ग्रीवा, पृष्ठवंश और कशेरुका। हमारी नेक्स्ट संधि है तुनसेवनी संधि। इसको हम सूचर्स भी बोलते हैं। और इस संधि में जो भी अस्थियां भाग लेती हैं, उनका जो संधायक भाग यानी कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है, वो दांतेदार होता है। इसकी रचना सिलाई के समान दिखाई देती है और ये मेनली हमारे सिर में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है सिर कपाल और कटी कपाल। हमारी नेक्स्ट संधि है वायस तुंड संधि। इसको हम कॉन्डाइलर जॉइंट भी बोलते हैं। वायस का मतलब होता है कौवा और तुंड का मतलब होता है चोंच, यानी कि इस संधि का आकार कौवे के चोंच के समान दिखाई देता है। और इसका एग्जाम्पल है उभय हनु संधि। हमारी नेक्स्ट संधि है मंडल संधि। मंडल का अर्थ ही होता है गोलाकार। मंडल जो संधि होती है, ये मेनली कार्टिलेज से बनी हुई संधि होती है, इसलिए हम इसको अस्थि संधि में नहीं मानते हैं। इसके एग्जाम्पल को याद रखने की ट्रिक है हवन का कमंडल। हवन में हा से हो जाएगा हृदय, ना से हो जाएगा नेत्र, का से हो जाएगा कुलोम नाड़ी और कंठ नाड़ी, और मंडल से हो जाएगा कि ये मंडल की ट्रिक है। हमारी नेक्स्ट संधि है शंखावर संधि। इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम इसको इसके नाम से ही याद रख सकते हैं, यानी कि शंख के समान जो संधि दिखती है, उसको हम शंखावर संधि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम इसके लिए याद करेंगे ट्रिपल सा। एक सा से होगा कि ये शंखावर संधि का ट्रिक है, दूसरे सा से होगा स्रोत यानी कि अंतःकरण, और तीसरे सा से होगा संघाटक मर्म। यानी शंखावर संधि के दो एग्जाम्पल हैं, स्रोत यानी कि अंतःकरण और संघाटक मर्म। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अस्थियों की कुल संख्या। तो चरक के अनुसार अस्थि संधि की संख्या 200 है और सुश्रुत के अनुसार 210 है। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप देखेंगे सुश्रुत में जो सा बना है वो 2 और 1 जैसा दिखता है, तो आप इससे याद कर पाएंगे कि सुश्रुत के अनुसार अस्थि संधि की संख्या 210 होती है। सुश्रुत के अनुसार 4 शाखाओं में 68 संधि पाई जाती हैं, मध्य शरीर में 59 और सिर और ग्रीवा प्रदेश में 83 संधि पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट करते हैं हम कंप्लीट चैप्टर का फाइनल रिकैप। तो ऐसा स्थान जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, उसको हम संधि कहते हैं। संधि जो होता है वो कफ का स्थान होता है और इसमें मेनली श्लेषक कफ पाया जाता है। और कफ के क्षय होने पर संधि दौर्बल्य और संधि शिथिलता का निर्माण होता है और मज्जा व स्रोतस का ये मूल स्थान होता है। चरक के अनुसार अस्थियों की संख्या 200 होती है और सुश्रुत के अनुसार 210 होती है, जिसमें शाखा में 68, मध्य में 59 और सिर में 83 पाई जाती हैं। मूवमेंट के आधार पर अस्थि संधि के दो प्रकार होते हैं, एक चेष्टा युक्त संधि, दूसरी है स्थिर संधि। चेष्टा युक्त संधि के भी दो प्रकार हैं, बहुचेष्टा युक्त संधि और अल्प चेष्टा युक्त संधि। आकार के आधार पर अस्थि संधि के 8 प्रकार होते हैं, कोर संधि, तुंड संधि, उलूखल संधि, वायस्तुंड संधि, सामुद्रिक संधि, मंडल संधि, प्रतर संधि और शंखावर संधि। तो यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यदि आपको हमारी वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।